हमारा अगला वर्ड है इनकोहेरेंट। ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। इसका सीधा सा मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो साफ ना हो, जिसे अजीब या कंफ्यूजिंग तरीके से कहा गया हो। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं अस्पष्ट, या ऐसी बात जिसका कोई सर पैर ना हो। चलिए, इसका इस्तेमाल देखते हैं एक सेंटेंस में। आफ्टर द एक्सीडेंट द इंजर्ड ड्राइवर वॉज इनकोहेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक्सीडेंट के बाद जो घायल ड्राइवर था वो जो भी बोल रहा था वो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अक्सर चोट लगने या शॉक की वजह से इंसान साफ साफ नहीं बोल पाता। उसकी बातें टूटी फूटी और उलझी हुई सी लगती हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हिज फीवर वॉज सो हाई दैट हिज स्पीच बिकेम इनकोहेरेंट। यानी उसका बुखार इतना ज़्यादा तेज था कि उसकी बातें बेमतलब हो गई थी। जब किसी को बहुत तेज फीवर होता है तो वो आधे बेहोशी की हालत में कुछ भी बड़बड़ाने लगता है जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। बस उसी स्थिति को इनकोहेरेंट स्पीच कहते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इनकोहेरेंट सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं, बल्कि लिखी हुई चीजों या आइडियाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे इस सेंटेंस में द प्रोफेसर्स नोट्स वर अ जंबल ऑफ इनकोहेरेंट थॉट्स। इसका मतलब है कि प्रोफेसर के नोट्स बेतरतीब और उलझे हुए विचारों का एक गुच्छा थे, जिन्हें पढ़कर कुछ साफ साफ समझ ही नहीं आ रहा था। ओके, अब इसे एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स में सुनने को मिलता है। आई विटनेस अकाउंट ऑफ द इवेंट वॉज लार्जली इनकोहेरेंट एंड कंफ्यूजिंग। इसका मतलब है कि जिसने घटना को अपनी आंखों से देखा उसका बयान ज्यादातर अस्पष्ट और कंफ्यूजिंग था। ऐसा अक्सर घबराहट या डर की वजह से हो सकता है जब इंसान ऐसी बातें बताता है जो आपस में जुड़ नहीं रही होती। तो चलिए इस वर्ड को और बेहतर समझने के लिए इसके सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द देखते हैं। सिनोनिम्स हैं अनक्लियर यानी अस्पष्ट, जम्बल्ड यानी उलझा हुआ, कंफ्यूजिंग जो भ्रमित करे, और डिसजॉइंटेड मतलब टूटा हुआ। और इसके आगे इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हैं क्लियर यानी एकदम साफ, कोहेरेंट यानी सुसंगत, ल्यूसिड बिल्कुल स्पष्ट, और कनेक्टेड यानी जुड़ा हुआ। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।